प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे से पहले आतंकवादियों की एक बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हो गई और यह साजिश थी फिदायीन हमले की। जी हां, आत्मघाती हमले की। आज सुबह जम्मू के बाहरी इलाके में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा और फिर ढेर कर दिया, मार गिराया। इन आतंकियों ने पुलवामा हमले की तर्ज पर सीआईएसएफ की बस पर हमला किया था, लेकिन सतर्क दस्ते ने इस हमले को बेनकाब कर दिया और इसके बाद जांच में जो सच बाहर आया वो हैरान करने वाला है। पाकिस्तान अब भारत में फिदायीन हमले की साजिश रच रहा है और यह हम आपको बता रहे हैं साजिश किस बात की है। फिदायीन हमले की साजिश रच रहा है, बहुत बड़ी साजिश नाकाम यहां पर की गई और उसका पहला सबूत वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। आतंकी सुसाइड जैकेट पहनकर आए थे, यह पहला सबूत हम आपको बता रहे हैं। दूसरा सबूत हम आपको बताते हैं। दूसरा सबूत यह है कि पाकिस्तान में जो बनी दवाइयां हैं वो इन आतंकियों से बरामद की गई हैं, यह दूसरा सबूत है। और इसके साथ ही तीसरा सबूत यह है कि आतंकी हमले का अलर्ट पहले से था। जो खुफिया एजेंसी है उनको यह अलर्ट जारी किया गया था और ये सबूत बताते हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश जो पाकिस्तान की तरफ से रची गई थी उसको यहां पर नाकाम किया गया है। फिदायीन हमले की जो साजिश थी वो नाकाम कर दी गई है। टारगेट पर सुरक्षा बलों की बस, सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग, सुरक्षा बलों की बस पर ग्रेनेड अटैक, सुसाइड जैकेट से हमले की प्लानिंग, गाड़ी में आईईडी लगाकर हमले का प्लान, पाकिस्तान के आतंकियों ने किया हमला। जम्मू कश्मीर के शुजवा में हुआ आतंकी हमला 3 साल पहले हुए पुलवामा हमले की याद दिलाता है। आतंकियों के हमले का तरीका बिल्कुल वही। ऐसे में सवाल उठता है कि सुजवा में पुलवामा पार्ट 2 की साजिश थी। हालांकि आतंकियों का तरीका वही था, लेकिन अंजाम कुछ और। मैप के जरिए समझाते कि आखिर जम्मू कश्मीर के सुजवा में हुआ क्या। सुजवा के चड्डा आर्मी कैंप से मॉर्निंग शिफ्ट में काम करने वाले 15 जवानों को लेकर बस जा रही थी। सुबह 4:15 बजे आतंकियों ने सीआईएसएफ के कैंप पर हमला बोल दिया। आतंकियों ने पहले बस पर ग्रेनेड से हमला किया, फिर 2 तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस समय मैं उस बस के अंदर हूं जिसे आज सुबह जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने एम्बुश किया था। इस गाड़ी के अंदर सीआईएसएफ के जवान ट्रेवल कर रहे थे। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी आते हैं, ग्रेनेड मारते हैं, उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी एम्प्टी कार्ट्रिजेस पड़े हुए हैं। गाड़ी में फायरिंग और ग्रेनेड एक्सप्लोजन की वजह से आप देख सकते हैं पूरी तरह से कारश टूट चुका है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कई कारतूस यहाँ पे पड़े हुए हैं, एम्प्टी कारतूस यहाँ पे भी पड़े हुए हैं। इससे साफ पता चलता है कि उनकी मंशा क्या थी। जो जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी थे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे। शायद पुलवामा जैसा एनकाउंटर करने की कोशिश में थे, पुलवामा जैसा अटैक की साजिश थी उनकी। आप देखिए ये गाड़ी का फ्रंट ग्लास है, आप देखिए कुछ बुलेट्स यहां से निकल कर आई हैं। सीआईएसएफ का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो कि यहां बैठे हुए थे उनको गोली लग जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। हमले के बाद सीआईएसएफ के जवानों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और 2 आतंकियों को ऑन द स्पॉट मार गिराया। जो सीआईएसएफ के जवान यहां बैठे हुए थे और उन्होंने ताबड़तोड़ रिटेलिएशन करी है और आतंकवादियों को भागने में मजबूर कर दिया। आप देखेंगे कि उनकी टोपियां और कई चीजें अभी भी गाड़ी के अंदर पड़ी हुई है। पूरी तरह से गाड़ी के अंदर सुराख हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे गोलियां गाड़ी के अंदर सुराख करके निकल गई है। ये देखिए गोली यहां लगी है, सुराख करके निकल गई है। यहां पे भी गोली लगती है और सुराख करके निकल जाती है। और उसके बाद रिटेलिएशन अंदर से सीआईएसएफ के जवान करते हैं। 2 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं, वो गली में जाके एक मकान के अंदर छुप जाते हैं। उसके बाद पूरी तरह से कॉर्डन लगा दिया जाता है। 6 घंटे के ऑपरेशन के दौरान दोनों जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। आतंकी पुलवामा हमला दोहराने की मंशा से आए थे, क्योंकि आतंकियों के पास से सुसाइड वेस्ट भी बरामद हुआ। हालांकि आतंकी उससे उड़ा पाते उससे पहले ही सेना की गोलियों ने उनके सीने को छलनी कर दिया। सुसाइड वेस्ट को बाद में सुरक्षित जगह पर ले जाकर डिटोनेट किया।
यही वो घर है जहां पे दो जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी छुपे हुए थे। सबसे मुश्किल घड़ी उस समय फोर्सेस के लिए थी जब यहां पे उन्हें मालूम चला कि परिवार के सदस्य अंदर ही हैं। किसी तरीके से उन्होंने परिवार के सदस्यों को पीछे वाले दरवाजे से निकाला, क्योंकि अभी भी एक लाइव ग्रेनेड अंदर पड़ा है। यहां से ही वो लगातार फायरिंग करते रहे, ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे, यहीं से ग्रेनेड दागते रहे। कोशिश उनकी ये थी कि कॉर्डन ब्रेक करके किसी तरीके से साथ वाले मिलिट्री स्टेशन के अंदर घुस पाए और मैक्सिमम कैजुअलिटी करने की कोशिश करें, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे बहादुर जवानों ने उनके सारे मंसूबों को कामयाब कर दिया। दोनों जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी जो कि पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले कुछ बड़ी घटना के लिए वो उनके इरादों को विफल कर दिया और उनको मार गिराया। आतंकियों की तैयारी कितनी बड़ी थी इसका खुलासा कुछ खुफिया दस्तावेजों से। सूत्रों के मुताबिक यह हमला जैश ए मोहम्मद का प्लान था। पुलवामा जैसा हमला करने की प्लानिंग थी। आतंकियों ने गाड़ी में आईईडी लगाकर हमला करने की योजना बनाई थी। जैश के आतंकी अबीर डार ने हमले की पूरी तैयारी की। आतंकियों के पास से पाकिस्तान मेड दवाइयां भी मिली। Early morning, the terrorists tried to break away. They fired at the outer cordon and tried to move out, but they were alert. They retaliated. In the meanwhile, since they fired heavily on our police party and the other forces which were there, 2 JKP personnel got injured, 3 CSF personnel got injured. यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी 24 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। नई पंचायत राज व्यवस्था लागू होने के 29 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में शामिल होना है। यह कार्यक्रम सांबा जिले के पाली गांव में होना है। यह जगह एनकाउंटर साइट से महज 17 किलोमीटर दूर है। बताया जाता है कि ये पाकिस्तान से आए थे इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पे प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एक बड़े कारनामे को अंजाम देने की उनकी कोशिश थी। या तो वो किसी आर्मी कंटोनमेंट एरिया के अंदर घुसना चाहते थे, या तो ऐसे ही किसी गाड़ी का एम्बुश करके ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे। आप देखते हैं कुछ गोलियां यहां भी लगी हैं, यानी कि दोनों तरफ से उन्होंने फायरिंग किया। एक आतंकवादी सड़क की उस तरफ से कर रहा था, एक आतंकवादी सड़क की इस तरफ से कर रहा था। आप देखिए लगातार जैश ए मोहम्मद की कोशिश रहती है कि यहाँ पे अमन अमान खराब किया जाए। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले यहाँ पे अमन को में खलल पहुंचाने की पूरी कोशिश थी, एक डर का माहौल पैदा करने की पूरी कोशिश थी, लेकिन उनके इरादों को नाकाम कर दिया है हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले इस बड़ी साजिश को तो सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया, लेकिन इस हमले से 2 बात साफ हो गई। पहला ये कि कश्मीर में बदलाव से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ये भी साफ हो गया कि सरहद पार सरकार जरूर बदली है, लेकिन पाकिस्तान की फितरत वही पुरानी। टाइम्स नाउ भारत के लिए जम्मू कश्मीर के सुजवा से प्रदीप दत्ता की रिपोर्ट। और देखिए आप यहां पर समझिए कि कैसे यहां पर एक प्लानिंग की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है 24 तारीख को, और उससे पहले ये हमला बहुत कुछ बताता है। अब देखिए इस मैप के जरिए हम यहां पर आपको बताते हैं। आप सबसे पहले ये देखेंगे, ये एक पॉइंट है और ये जगह है सुजवा, जहां आज आतंकी हमला हुआ यानी 22 अप्रैल को। यह दूसरा पॉइंट है, यह जगह है सांबा, जहां 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। और आप देखेंगे कि इस जगह से जहां आज आतंकी हमला हुआ और दूसरी जगह वो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, इन दोनों जगह में महज 17 किलोमीटर का फासला है। पीएम के दौरे से पहले ये पाकिस्तानी साजिश के सबूत आपको दिखा रहे हैं। महज 17 किलोमीटर का यह फासला।